मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भागवत गीता ईश्वर अर्जुन संवाद श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित पेज नंबर 11 प्रथम श्लोक की व्याख्या। परमहंस योगानंद जी महाभारत के सभी राजाओं और योद्धाओं को रूपक के रूप में प्रतीकात्मक रूप में विवरण करते हैं, जैसे कि शांतनु अनुभवातीत परब्रह्म सृष्टि के परमेश्वर, प्रथम पत्नी गंगा चैतन्य चेतना के रूप में, सत्यवती जड़ पदार्थ आदि प्रकृति के रूप में, सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास विवेक शक्ति के रूप में, चित्रांगद महत तत्व के रूप में, विचित्र वीर्य दिव्य अहम के रूप में, और बाकी धृतराष्ट्र अंधे मन के रूप में, गंधारी इच्छाओं की शक्ति, धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी वैश्या इच्छाओं की आसक्ति, दुर्योधन मिथ्या अभिमानी इच्छा, और 99 उसके कौरव भाई इंद्रियां प्रवृत्तियाँ, पांडु शुद्ध विवेकशील बुद्धि, कुंती वैराग्य की शक्ति, माद्री वैराग्य की अनुरक्ति की शक्ति, और 5 पांडव कुमार युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव 5 तत्वों के रूप में आकाश तत्व, वायु तत्व, तेजस तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, और द्रौपदी कुल कुंडलिनी मेरुदंडीय चक्रों को ऊर्जित करने वाली प्राण शक्ति। तो इस तरह से परमहंस योगानंद जी महाभारत के बाकी सभी योद्धाओं को रूपक के रूप में परमहंस योगानंद जी के द्वारा प्रथम श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है, और टॉपिक है शारीरिक राज्य का संगठन, आत्मा का निवास स्थान। पूज्य गुरुदेव इसमें बता रहे हैं किस तरह से एक आत्मा शरीर धारण करती है, कितने शरीर होते हैं, कितने लोक होते हैं और कितने गुण होते हैं। तो प्रथम श्लोक की व्याख्या इस तरह से, आत्मा शुक्राणु और डिंब के जो प्रथम सेल होती है, आत्मा शुक्राणु और डिंब के मिलने से, जो प्रथम सेल है उसके मिलने से बने केंद्र के भीतर सर्वशक्तिमान प्राण और चेतना की चिंगारी के रूप में जड़ पदार्थ में प्रवेश करता है। यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं कि एक आत्मा जो सूक्ष्म लोक से आती है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए, वो तब आती है जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलते हैं, उसके केंद्र में जड़ पदार्थ में प्रवेश करती है। ज्यों ही शरीर विकसित होता है, यह जीवन के मूल स्थान मेरु शीर्ष, जिसको बोला जाता है मेडुला ओब्लांगाटा, में रहता है। मेरु शीर्ष जो रीढ़ की हड्डी है, इसका जो ऊपर का छोर है, और जो हमारा सिर है, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी और सिर मिलते हैं, उसको मेरु शीर्ष कहते हैं। तो परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि आत्मा का निवास स्थान मेरु शीर्ष है, इसलिए मेरु शीर्ष यानी कि रीढ़ की हड्डी का ऊपर का जो शीर्ष है, सिरा है, इसलिए मेरु शीर्ष का जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें से राजा आत्मा शारीरिक राज्य में विजय पूर्वक अपना प्रवेश करता है। इस जीवन के स्थान में देहधारी आत्मा की सूक्ष्म अनुभूतियों की प्रथम अभिव्यक्ति रहती है, जिसमें जीवन के विभिन्न चरणों कर्म अनुसार निर्धारित प्रारूप अंकित रहते हैं। प्राण अर्थात बुद्धिमान रचनात्मक जीवन शक्ति की चमत्कारी शक्ति द्वारा आत्मा की अक्षमताओं के निर्देशन में जाइगोट, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करके मानव शरीर में विकसित हो जाता है।
यहाँ पर गुरु जी ने समझाया कि किस तरह एक आत्मा मेरु शीर्ष में रहती है और सूक्ष्म और कारण शरीर, जो भी आत्मा का शरीर होता है, उस हिसाब से जो पहली सेल है, जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने पर जो पहली सेल बनती है, उसमें रहता है आत्मा। और एक के बाद एक जो प्राण शक्ति है, तो आत्मा का जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, उसके अकॉर्डिंग जाइगोट भ्रूण या गर्भस्थ शिशु का विकास करता है। आत्मा की सृजनात्मक क्षमता, जो आत्मा में कुछ भी सृष्टि करने की जो क्षमता है अथवा जो साधनों की प्रकृति है, सूक्ष्म एवं कारणिक होती है। सूक्ष्म और कारणीय होती है। ये सूक्ष्म और कारणिक का मतलब, एक आत्मा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर धारण की रहती है, उसके अनुसार ही आत्मा एक शरीर का निर्माण करती है। जब आत्मा जीवन की मूल कोशिका में प्रवेश करती है, यह 2 सूक्ष्म शरीरों को धारण किए हुए होती है। प्रथम विचारणु, एक कारण रूप, जो प्राण अणुओं के एक सूक्ष्म खोल से ढका रहता है। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं कि जब आत्मा गर्भ में प्रथम जो सेल होती है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो बनती है, उसमें 2 तरह के शरीरों के रूप में प्रवेश करती है। एक को विचारणु कहते हैं और दूसरे को प्राणणु। कारण शरीर का यह नाम इसलिए है क्योंकि यह आत्मा के 2 अन्य आवरणों का कारण है। कौन से आवरण? एक सूक्ष्म शरीर और जो आत्मा प्रकट करती है भौतिक शरीर। कारण शरीर 35 विचारों अर्थात विचार शक्तियाँ, जिन्हें मैंने विचारणु कहा है, से बना होता है। इसमें 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और 16 स्थूल रासायनिक तत्वों का स्थूल शरीर बनता है। यहाँ पे आगे परमहंस योगानंद जी 35 तत्व कारण, जिससे कारण शरीर बनता है, और 16 जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है और भौतिक शरीर बनता है, उन सभी को आगे एक के बाद एक समझाएंगे। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व, यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने सूक्ष्म शरीर किन 19 तत्वों से बना है उनके बारे में बताया है। जिसमें प्रथम है बुद्धि, अहंकार, दूसरा अहंकार, तीसरा चित्त, चौथा मन, मनस, और 5 ज्ञानेंद्रिय, जिनका कार्य है दृष्टि, श्रवण, गंध, श्वास और स्पर्श इंद्रियों के सूक्ष्म प्रतिरूप, और 5 कर्मेंद्रियां, जो प्रजनन, उत्सर्जन, बोलने, चलने और हस्त कौशल के प्रयोग की इन क्षमताओं के मानसिक सादृश्य रखते हैं। और प्राण के 5 उपकरण, जो क्रिस्टलीकरण, आत्मसात्करण, निष्कासन, उपापचयन और स्थूल शरीर की परिसंचारी क्रियाओं के कार्य को समर्थ बनाते हैं। यहाँ पे परमहंस योगानंद जी ने बताया कि सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का बना है, जिसमें बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण। सूक्ष्म शरीर की ये 19 शक्तियाँ स्थूल भौतिक शरीर, जो हमें दिखाई देता है कि हम एक शरीर हैं, स्थूल भौतिक शरीर का निर्माण, इसका पोषण और इसे अनुप्राणित करती है, यानी कि जीवित रखती है। प्राण और चेतना के वे केंद्र जहाँ से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं, सूक्ष्म मस्तिष्क यानी कि प्रकाश का सहस्त्रदल कमल और सूक्ष्म परमस्तकीय मेरुदंडीय धुरी यानी कि सुषुम्ना है, जो 6 सूक्ष्म केंद्रों और चक्रों से युक्त है। यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं कि ये जो 19 तत्व हैं, इसमें जो ऊर्जा आती है वो सूक्ष्म मस्तिष्क यानी कि सहस्त्रदल कमल से आती है। और कहाँ से आती है? सूक्ष्म परमस्तकीय मेरुदंडीय धुरी, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं आंतरिक रूप से। और 6 सूक्ष्म केंद्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में जो 6 केंद्र हैं, ये सारे के सारे 19 तत्व यहाँ से एनर्जी पाते हैं। ये भौतिक शरीर से संबंध रखते हुए मेरुशीर्ष और मेरुदंड
के 5 केंद्रों में स्थित है। और आगे समझाते हैं, विशुद्धाख्य गले के ठीक पीछे, सर्वाइकल, अनाहत हृदय के पीछे, मणिपुर नाभि के पीछे, लंबर, स्वादिष्ठान जनन इंद्रियों के पीछे, सैक्रल, और मूलाधार मेरुदंड के आधार पर। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने 5 केंद्रों को, मेरुदंड के 5 केंद्रों के स्थानों को बताया। और आगे बताया, मन की अपरिष्कृत शक्तियाँ शरीर की स्थूल संरचनाओं में प्रकट होती हैं, परंतु आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ चेतना, बुद्धि, संकल्प, भावनात्मक अनुभूति को रहने और प्रकट होने के लिए मेरुशीर्ष और मस्तिष्क के कोमल ऊतकों की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में, राजा आत्मा के महल में आंतरिक कक्ष यानी कि अधिचेतना यानी कि कृष्ण चेतना, जिसको कुटस्थ चैतन्य या सार्वभौमिक चेतना भी कहते हैं, तथा ब्रह्मांडीय चेतना के सूक्ष्म केंद्रों में है। यानी कि हमारी जो आत्मा का निवास स्थान है वो कुटस्थ चैतन्य में और ब्रह्मांडीय चेतना के सूक्ष्म केंद्रों में, ये जो 5 के 5 अभी अभी बताए गए हैं, यहाँ पर निवास स्थान है आत्मा का। ये केंद्र क्रमशः कहाँ कहाँ पर है? मेरु शीर्ष में, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी और सिर मिलते हैं, वहाँ पर मेरु शीर्ष में आत्मा का स्थान। भौहों के बीच में ललाट पर दिव्य नेत्र का अधिष्ठान और मस्तिष्क के सिर पर आत्मा के सिंहासन यानी कि सहस्त्रदल कमल में अवस्थित है। ये सब आत्मा के स्थान हैं। चेतना की इन अवस्थाओं में, अनुभव करने की शक्ति की इन अवस्थाओं में मनुष्य में ईश्वर के शुद्ध प्रतिबिंब के रूप में राजा आत्मा सर्वोपरि शासन करता है। परंतु जब आत्मा शारीरिक चेतना में उतरती है, जो सर्वव्यापी निराकार अदृश्य आत्मा है, जब यह शरीर की चेतना यानी कि शरीर को अनुभव करती है, तो यह माया यानी कि वैश्विक भ्रम और अविद्या यानी कि अज्ञान को, अहम वृत्ति को उत्पन्न करता है और इस प्रभाव में आ जाता है। यानी कि एक आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगता है। जब आत्मा वैश्विक भ्रम यानी कि मनोवैज्ञानिक शैतान द्वारा प्रलोभित होता है, यानी कि जब वो इस तरह से सोचता है कि मैं शरीर हूँ, तो वह सीमित अहम बन जाती है, जो स्वयं को शरीर और शरीर से संबंधियों और संपत्तियों के साथ संबंधित करती है। अहम के रूप में आत्मा शरीर की सभी सीमितताओं और सीमाओं को स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यानी कि जब आत्मा ये समझती है कि मैं शरीर हूँ और शरीर की सीमितताएं, कि हम कितने बड़े हैं, कितने वजन के हैं, कितने छोटे हैं, इस तरह से जब अपने आप को सीमाओं में बांधते हैं, तो ये अहम हमारे ऊपर आरोपित हो जाता है। एक बार ऐसी एक रूपता होने पर, यानी कि आत्मा जब एक बार शरीर को अनुभव कर लेती है, तो आत्मा अपनी सर्वव्यापकता, आत्मा जो स्वयं सर्वव्यापक है, हर जगह है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमत्ता को व्यक्त नहीं कर सकती। जब आत्मा शरीर को अनुभव करती है तो ये सारे गुण भूल जाती है। कौन कौन से? सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता। यह स्वयं की सीमित होने की कल्पना कर लेती है। कौन? आत्मा। जैसे एक धनवान राजकुमार स्मृति विस्मरण के कारण, भूल के कारण मलिन बस्तियों में घूमता हुआ स्वयं को एक कंगाल होने की कल्पना कर सकता है। भ्रांति की इस अवस्था में राजा अहम शारीरिक राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेता है। आत्मचेतना, जैसे कि संत कहते हैं, जो व्यक्ति, जो आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है, उसको आत्मिक चेतना की अनुभूति होती है और वो कह सकता है कि मैं और ईश्वर दोनों एक हैं। और भ्रमित चेतना कहती है मैं शरीर हूँ, यह मेरा परिवार और नाम है और यह मेरी संपत्ति है। यद्यपि अहम चेतना की वह शासन कर रहा है, ये अहम चेतना कि हम जो समझते हैं हम एक शरीर हैं, जो ये
सीमितताएं हमारे ऊपर शासन कर रही हैं, वास्तव में वह शरीर और मन का एक बंदी है जो कि ब्रह्मांडीय प्रकृति की सूक्ष्म षड्यंत्रकारी कठपुतली में फंसा है। संपूर्ण जगत में परमात्मा और प्रकृति की अपूर्ण अभिव्यक्तियों के बीच लगातार एक महायुद्ध चल रहा है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर हम पूर्णता और अपूर्णता के बीच में मौन संघर्ष देखते हैं। ब्रह्म के, ईश्वर के दोष रहित आदर्श माया यानी कि धोखा देने के गुण की सर्वव्यापी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रकट कुरूप विकृतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते हैं। एक शक्ति सचेत रूप में सब कुछ अच्छा व्यक्त कर रही है तथा दूसरी शक्ति गुप्त रूप से बुराई को प्रकट करने के लिए कार्यरत है। इसी प्रकार लघु जगत में मानव शरीर एवं मन ज्ञान तथा अविद्या अर्थात अज्ञान के रूप में प्रकट सचेतन भ्रामक शक्ति के बीच के युद्ध के वास्तविक रण क्षेत्र हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए जो अपने भीतर राजा आत्मा का शासन स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, राजा अहंकार और उसकी शक्तिशाली सहयोगी विद्रोहियों को परास्त करना बहुत आवश्यक है। और यही वह युद्ध है जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर होता है। अब समझते हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के विभाग। कार्यकलाप और चेतना का एक शारीरिक क्षेत्र 3 गुणों अर्थात महाप्रकृति के निहित प्रभावकारी विशेषताओं की अभिव्यक्ति के अनुसार मानव में 3 भागों में विभाजित है, जैसे कि 3 गुण। नंबर 1 सत्व, नंबर 2 रजस और नंबर 3 तमस। प्रथम सत्व जो सकारात्मक गुण है, सत्य, पवित्रता, आध्यात्मिकता आदि अच्छाइयों की ओर प्रभावित करता है। तमस नंबर 2 जो नकारात्मक गुण है, महाप्रकृति का, माया का, असत्य, जड़ता, अज्ञानता, अंधकार और बुराई की ओर प्रभावित करता है। और तीसरा गुण है प्रकृति का रजस जो तटस्थ गुण है, सक्रियात्मक गुण है। यह सत्य पर तमस को दबाने के लिए कार्य करता है और तमस पर सत्व को दबाने के लिए कार्य करता है। यह निरंतर कार्यकलाप और गति उत्पन्न करता है। शारीरिक क्षेत्र के शरीर के क्षेत्र में 3 विभागों में पहला भाग शरीर की परिधि पर बना है, यानी कि प्रथम है जो हम एक शरीर हैं और शरीर में होने वाली सभी अनुभूतियाँ, इसको शारीरिक क्षेत्र का प्रथम भाग कहा जाता है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और कान, और 5 कर्मेंद्रियाँ मुँह जो वाणी उत्पन्न करता है, हाथ और पैर तथा मलत्याग और प्रजनन के अंग सम्मिलित है। ये प्रथम शारीरिक क्षेत्र है। मानव शरीर की यह बाहरी सतत निरंतर संवेदी और प्रेरक गतिविधियों का दृश्य प्रस्तुत करती है। इसलिए यह उपयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र बाहरी क्रिया का अक्षेत्र, जहाँ बाहरी जगत की सभी गतिविधियाँ पूर्ण होती है, इसको प्रथम अक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यह स्थान रजस और तमस का स्थान है। यह स्थान कुरुक्षेत्र रजस और तमस का स्थान है। मुख्यतः रजस का अर्थात भौतिक शरीर का स्थूल परमाणविक पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के ब्रह्मांडीय सृजनात्मक मौलिक स्पंदनों पर तमस की क्रिया के द्वारा बनता है, जो जड़ पदार्थ के 5 पहचानने योग्य अलग अलग रूपों जैसे कि ठोस, तरल, अग्निमय, गैसीय, आकाशीय में प्रतीत होने का कारण बनता है। प्रकृति का नकारात्मक और अंधकार में गुण होने के कारण तमस जड़ पदार्थ के वास्तविक सूक्ष्म सार को
स्थूलता के आवरण में छिपाकर इंद्रियों द्वारा अनुभव ग्रहण करने वाले मनुष्य में अज्ञान उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। कुरुक्षेत्र के इस क्षेत्र में रजस यानी कि सक्रिय गुण की प्रबलता, मनुष्य की सक्रिय चंचल प्रकृति तथा जगत के सदा बदलते स्वरूप जिसे मनुष्य अप्रभावी रूप से नियंत्रण करने का प्रयास करता है में प्रत्यक्ष हैं। शारीरिक क्षेत्र के कार्य का दूसरा भाग है परमस्तकीय मेरुदंडीय एक्सिस। यहाँ पे परमहंस योगानंद जी कुरुक्षेत्र को विभाजित कर रहे हैं। प्रथम जो हमारा इंद्रियों का क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र जैसे कान, त्वचा, आँख, जीवा, नाक और 5 कर्मेंद्रियाँ, और ये सभी बाहरी संसार के साथ जो क्रियाएं करती हैं, ये कुरुक्षेत्र का बाहरी मैदान। और दूसरा शारीरिक क्षेत्र का जो दूसरा भाग है वो परमस्तकीय मेरुदंडीय अक्ष है, जिसमें प्राण और चेतना के, जहाँ पे प्राण और चेतना अवेयरनेस के 6 सूक्ष्म केंद्र कौन कौन से, एक मेरुशीर्ष, दूसरा विशुद्ध, तीसरा अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, और मन एवं बुद्धि 2 चुंबकीय ध्रुव हैं। यहाँ पर जो दूसरा शारीरिक क्षेत्र है जो दिखाई नहीं देता, पर जहाँ पर आत्मा अपने इन सभी सूक्ष्म केंद्रों पर स्थापित है, वहाँ पर मन और बुद्धि रूपी 2 चुंबकीय ध्रुव बने हैं। जब इन चक्रों की सूक्ष्मताओं को मन स्थूलता की ओर खींचता है, यानी कि बाहर संसार की तरफ खींचता है, तो वे क्षमताएं बहिर्मुखी होकर एक पूर्ण दीप्त गैस की लौ के समान प्रक्षेपित होती हैं और मानव शरीर में संवेदी एवं प्रेरक क्षमताओं को सक्रिय रखती है। बुद्धि के द्वारा भीतर खींचे जाने पर सूक्ष्म क्षमताएं परमस्तकीय अक्षेत्र में मिलकर एक धीमी गैस की लौ के समान आत्मचेतना में विलीन हो जाती है। 6 सूक्ष्म केंद्रों के साथ यह परमस्तकीय मेरुदंडीय क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। जो 6 सूक्ष्म केंद्र हैं, इसको ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है, जो सूक्ष्म शक्तियों और अधिमानसिक शक्तियों के साथ स्थूलतर क्रियाओं का क्षेत्र भी है। यहाँ रजस और सत्व प्रकृति के गुण प्रधान हैं। रजस, जैसे कि पहले बताया गया है, 5 सूक्ष्म मौलिक स्पंदनों पर कार्य करके 5 कर्मेंद्रियों की शक्तियों को उत्पन्न करता है, जैसे हस्त कौशल यानी कि हाथ, चलना, पैर, बोलना, प्रजनन और मल त्याग। यह प्राण के 5 विशेष प्रभाव को उत्पन्न करता है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखते हैं। सत्व 5 सूक्ष्म स्पंदनात्मक तत्वों पर कार्य करते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान के सूक्ष्म अंगों की रचना करता है। वे शक्तियाँ जो 5 भौतिक ज्ञानेंद्रियों को अनुप्राणित यानी कि जीवित करती हैं। जड़ पदार्थ की वास्तविक सूक्ष्म प्रकृति तथा शांति, आत्मनियंत्रण एवं अन्य आध्यात्मिक शक्तियाँ भी, जिनकी आगे चर्चा की जाएगी, जिन्हें गहरे ध्यान में योगी परमस्तकीय मेरुदंडीय केंद्रों में अनुभव भी करता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस क्षेत्र में सत्व के प्रभाव ही हैं। शारीरिक क्षेत्र का तीसरा भाग मस्तिष्क में है। प्रथम भाग शारीरिक क्षेत्र का बाह्य इंद्रियां, द्वितीय भाग शारीरिक क्षेत्र का जिसको हम सूक्ष्म, जो हमारी रीढ़ की हड्डियों में जो सूक्ष्म केंद्र है और मन और बुद्धि को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है वो शरीर का दूसरा भाग, और तीसरा क्षेत्र है मस्तिष्क में। यह भ्रूमध्य से 10 उंगलियों की चौड़ाई से सिर के ऊपरी घेरे और वृत्ताकार कपाल का छोटा छेद जो शिशु के जन्म के पश्चात धीरे धीरे बंद हो जाता है से मेरु शीर्ष तक फैला है। यह स्थान धर्म क्षेत्र कहा जाता है और यह
मेरुशीर्ष एवं परमस्तकीय के सामने वाले और मध्य ऊपरी भागों, उनके दिव्य नेत्र और सहस्त्रदल के सूक्ष्म केंद्रों और उनके अनुरूप दिव्य चेतनाओं की अवस्था से बना है। धर्म क्षेत्र के इस प्रयोग में धर्म का शाब्दिक अर्थ है जो थामे रखता है, अर्थात संस्कृत मूल धर्म से बना है, जिसका अर्थ है पकड़ना अथवा थामे रखना, या इसको लागू करता है। शारीरिक क्षेत्र का वह धर्म क्षेत्र रूपी भाग मनुष्य के अस्तित्व को थामे रखता है या उसका कारण बनता है। यहाँ प्राण और चेतना की अपने सूक्ष्मतम रूपों में अभिव्यक्तियाँ उन शक्तियों का स्रोत है जो मनुष्य और उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की सृष्टि और पोषण करता है, और जिन शक्तियों के माध्यम से आत्मा अंततः आखिर में तीनों शरीरों को छोड़कर परमात्मा में लौट जाती है। इस प्रकार सत्व प्रकृति का शुद्ध और प्रबुद्ध करने वाला गुण धर्म क्षेत्र के क्षेत्र का प्रधान गुण है। यह धर्म क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान है। इस क्षेत्र से पवित्र आत्म चेतना अपनी वैयक्तिक या देहधारी अवस्था में त्रिविध शरीर कौन से? भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के राज्य के निर्माता और शासक है। परंतु जब आत्मा बाहर प्रकट होने की अपेक्षा भीतर केंद्रित होती है तो वह तीनों शरीरों और उनके सूक्ष्म कारणों से परे तथा प्रकृति के सृजनात्मक गुणों एवं क्रियाओं से अछूते अक्षेत्र में, कहाँ पर? सहस्त्रदल कमल के भीतर नित्य नवीन आनंद के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए पर ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। धर्म क्षेत्र में परमस्तकीय अक्षेत्र में सहस्त्रदल कमल और दिव्य नेत्र सूर्य से सूक्ष्म और स्पंदनात्मक शक्तियाँ जो जीवन की सृष्टि और उसका पोषण करती हैं, परमस्तकीय मेरुदंड अक्ष के सूक्ष्म और स्थूल चक्रों में से शरीर और उसकी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों को अनुप्राणित जीवित करने के लिए नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु सूक्ष्म और स्थूल प्राण शक्तियों का मार्ग होने के अतिरिक्त मस्तिष्क एवं परमस्तिष्क मेरुदंडी अक्ष को चेतना का स्थान भी कहा जाता है। धर्म क्षेत्र से आत्मचेतना प्राण शक्ति के अवरोहण का अनुगमन करती है। आत्मा का सूर्य यानी कि दिव्य नेत्र के माध्यम से चेतना की विद्युत किरणों को परमस्तकीय मेरुदंडीय अक्ष में से 6 सूक्ष्म केंद्रों में नीचे भेजता है। प्रत्येक केंद्र की ऊर्जावान शक्तियों के पीछे आत्मा की दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है। परिचित अवचेतन व चेतन अवस्थाओं में उतरते हुए चेतना भौतिक मेरुदंड में प्रवेश करती है और स्नायु जालों में बह रहे अभिभावी और अपवाही तंत्रिकाई शाखाओं से बाहर जा रही शरीर की परिधि पर आता है। इस प्रकार चेतन अवस्था में यानी कि जगे हुए मानव शरीर की बाहरी सतह इंद्रियों के संवेगों से आत्मा की बहिर्मुखी चेतना का अहम के रूप में, होनेपन के रूप में, शरीर के अनुभव के रूप में शरीर के साथ तादात्म्य रखते हुए प्रतिक्रियाशील रखी जाती है। इसलिए गीता में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध शारीरिक क्षेत्र के सभी 3 प्रभागों पर युद्ध को जीतने का आवश्यक प्रयास है। भौतिक और नैतिक संघर्ष। कुरुक्षेत्र के संवेदी मैदान पर अच्छाई और बुराई, उचित और अनुचित कार्य के बीच का भौतिक और नैतिक संघर्ष। दूसरा, मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक युद्ध मन की मानसिक प्रवृत्तियाँ और इच्छाएं जो प्राण और चेतना को भौतिक पदार्थों की ओर बाहर खींचती है, और बुद्धि की शुद्ध विवेकशील शक्तियाँ जो मन और चेतना को भौतिक पदार्थों की ओर से आत्मा की ओर भीतर खींचती हैं, के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के परमस्तकीय मेरुदंडीय मैदान पर ध्यान के समय में होता है
और तीसरा आध्यात्मिक युद्ध, जो धर्म क्षेत्र के परमस्तकीय मैदान पर गहरे ध्यान में है। चेतना की निम्न अवस्थाओं का नियंत्रण पाने और अहम एवं ईश्वर से पृथकता की समस्त भावना को समाधि ब्रह्मांडीय चेतना में आत्मा और परमात्मा के विजयी मिलन में लुप्त करने के लिए लड़ा जाता है। उन्नत योगी समाधि की इस परम आनंद में उपलब्धि में कई बार आनंदित हो सकता है, तथापि वह पा सकता है कि वह एकात्मकता की स्थायी रूप से ईश्वर के साथ एकात्मकता को स्थायी रूप से नहीं बनाए रख सकता। वह अपने कर्म और पूर्व किए गए कर्मों के प्रभाव और अपनी बची इच्छाओं और आसक्तियों के प्रभाव से पुनः नीचे अहम और शारीरिक चेतना में खींचा जाता है, परंतु आत्मा के साथ प्रत्येक विजयी संपर्क के द्वारा आत्मा चेतना सशक्त होती जाती है और शारीरिक साम्राज्य को अधिक दृढ़ता से नियंत्रण में लाती है। अंत में कर्म समाप्त होते हैं। इच्छाओं और आसक्तियों की निम्न प्रकृति को नियंत्रण में किया जाता है और अहम का अंत कर दिया जाता है। योगी कैवल्य या मुक्ति ईश्वर के साथ स्थायी मिलन द्वारा ही प्राप्त होती है। तब मुक्त योगी अपने 3 शारीरिक आवरणों का त्याग करके सर्वव्यापक ब्रह्म के नित्य विद्यमान, नित्य चेतन, नित्य नवीन परमानंद में एक मुक्त आत्मा के रूप में रह सकता है। अथवा यदि वह समाधि से अपनी शारीरिक चेतना और गतिविधियों में पुनः नीचे आना चाहता है, तो वह ऐसा निर्विकल्प समाधि की अतिश्रेष्ठ अवस्था में करता है। बाहर की ओर आत्मचेतना की इस सर्वोच्च अवस्था में वह अपनी शुद्ध आत्म प्रकृति में अछूता और अपरिवर्तित व ईश्वरीय अनुभूति की हानि के बिना में रहता है, यानी कि तब भी वो ईश्वर की अनुभूति करता रहता है। साथ ही साथ वह बाहरी रूप से ईश्वर की ब्रह्मांडीय चेतना की पूर्ति में जो कुछ भी कठिन कर्तव्य उसके भाग में हों उन्हें पूरा करता है। अस्तित्व की यह दिव्य अवस्था शारीरिक राज्य पर राजा आत्मा का निर्विरोध शासन है। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने यही समझाया कि इस तरह से आत्मा एक शरीर में उतरती है, किस तरह से कितने शरीरों के साथ, यानी कि एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जो 19 तत्वों से बना है और कारण शरीर जो 35 तत्वों से बना है, और एक फिजिकल शरीर, भौतिक शरीर, दिखाई देने वाला शरीर जो 16 रासायनिक तत्वों से बना है। ये गुरुदेव की व्याख्या कि किस तरह एक आत्मा जो अनंत है, सर्वव्यापी है, अदृश्य है, एक शरीर धारण करती है और शरीर में उतरती है। जय गुरु जी।